हिप रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है उसको तो आप अवॉइड कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ ह्यूज डैमेज इन द हिप। ज़्यादातर हिप रिप्लेसमेंट, अगर अगर हिप रिप्लेसमेंट किसी एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है, जहाँ पे ब्रेकेजेस हैं, जहाँ पे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो हैं तो वो ब्रेक हो गया, तो ऐसे में तो हिप रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। लेकिन अगर नेचुरली डीजेनरेटिव फैक्टर की वजह से हिप रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम अवॉइड कर सकते हैं। इसमें ना दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यूजुअली हिप जो है ना आपके बॉडी के डिसअलाइनमेंट पे ज़्यादा डैमेज होता है। दो तीन फैक्टर सीधा सीधा बता रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म, डिसअलाइनमेंट एंड डीजेनरेशन। सॉरी, वो वी इसका कुछ एआई का पंगा है, अभी तक मैं फिगर आउट नहीं कर पाया। वी दिखाते ही बलून उड़ने लग जाते हैं। तो पहला बात मेटाबॉलिज्म, आपका शरीर न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करके रीजनरेशन करवाए। दूसरा, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ होना चाहिए आपके बॉडी के अंदर ताकि नए टिश्यूज फॉर्म हो। तीसरा, बॉडी को अलाइनमेंट, आपका बॉडी का अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और भी चीज़ होनी चाहिए, मगर ये तीन चीज़ें जो है ना, ये समझिए, ये अगर हम ठीक कर देंगे तो हिप रिप्लेसमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। तो ऐसे में हिप रिप्लेसमेंट में खास करके नलों का अलाइनमेंट। सो देर आर थ्री बेसिक अलाइनमेंट दैट योर बॉडी नीड्स: नाभि, कौड़ी, नले, नेवल, मिडल ऑफ चेस्ट एंड इनर थाई। तो इनर थाई का अलाइनमेंट जो है वो करना पड़ेगा, जो कि इस प्रोसेस में हम इस मॉड्यूल के अंदर वो एम्बेडेड है, वो दिया ही हुआ है। ठीक है ना, वो दिया ही हुआ। दूसरी बात, मेटाबॉलिज्म, कुंभक मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है और रीजनरेटिव फैक्टर को भी इंप्रूव करता है। तो कुंभक करना कंपलसरी होगा, अलाइनमेंट करना होगा अपने बॉडी को। ये दो चीज़ अगर आप करने लग जाएंगे तो स्लोली यू कैन एक्चुअली सी कि आपके हिप को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आप कर सकते हैं। एंड टेक अ लिटिल टारगेट, जैसे मैंने बताया ना, टारगेट लेके चलो। थोड़ा डिले करो ना, ऑपरेशन तो कभी भी करवा सकते हैं। तो 6 महीने काम करके देखो अपने शरीर पे, है ना, ये करके देखिए, फिर आप देखेंगे अरे रिलीफ मिल गया, फिर आपको इंस्पिरेशन मिलेगा तो और थोड़ा काम करके बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं।